बड़ा बुरा समय चल रहा है। आप मोबाइल पे देखो ना, चारों तरफ अंधकार, नहीं कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं की शहर का शहर पाताल में जा रहा है, कहीं कहीं यमुना बाढ़ में हजारों गांव पशु पक्षी डूब रहे हैं। ना जाने वो दिन यहाँ कब आ जाए हमारे पास, ऐसा भी तो हो सकता है। इसलिए अब समय नहीं बचा, अब तो एक ही समय बचा है, प्रेम करो, निर्मल हो जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो भाई, मदद करो गरीबों की, गऊ को रोटी दो और गाओ, हरि नाम गाओ, भगवान नाम गाओ, शिव नाम गाओ। उमापति रखियो मेरी लाज। भक्त कहता है, पुकार करता है करुणा से, कहता है नाथ हे उमापति, अब तो तुम ही हो और मेरे जीवन में कोई नहीं। हे दया के सागर उमापति रखियो मेरी लाज। बबलू भाई कहीं भी हो, जल्दी आइए, ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। उमापति रखियो मेरी लाज। हे महादेव आप मेरी लाज रखो। क्यों? क्योंकि याद रखना मेरे भाइयों बहनों, आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल। बलि चाहत बैकुंठ को, हरि भेजो पाताल। अपना सोचा कभी नहीं होता। हम तैयार होते हैं कि हम अमर पाटन जाना है और तभी फोन आ जाता है मौसा जी का, जल्दी से कानपुर आओ, मौसा जी एडमिट है। नहीं, अमर पाटन की जगह कहाँ चले गए? कानपुर, मौसा जी एडमिट है। इसलिए आप लाज उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, मैं पुकारूं आज उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी। हर हर महादेव। उमापति भगवान की जय हो। मीठी मीठी तालियां और मेरे साथ जा हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जोड़ लिए प्रीत के धागे, सब फीका लगे तेरे आगे, सब फीका लगे तेरे आगे, सब फीका लगे तेरे आगे, सब फीका लगे तेरे आगे। तेरे नाम से आत्मा जागे, दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे। रोम रोम तेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम तेरा तुम्हें पुकारे, रखियो मेरी लाज उमापति रखियो मेरी। उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता और वह प्रेमी हो जाता है, वो सबसे प्रेम करता है।
वो करुणावान हो जाता है, वो दयावान हो जाता है, उसके अंदर दया आ जाती है, उसके अंदर भक्ति बढ़ जाती है। वो किसी का भी दुख देखकर रोने लगता है, उसकी मदद करता है। जान लेना वो महादेव का भक्त है, बोलो हर हर महादेव। ऐसी बात है, ऐसी जगह पे स्थान बताया देवताओं का, और आगे कहा ललाट कंधे हृदय नाभि ये 8 स्थान, इनमें 8 देवता बताए गए। हे मुनीश्वर, भस्म को धारण करके मनुष्य को भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। इससे आप तेजवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, आपके जीवन में निखार बढ़ेगा। और 8 बजे तक सोओगी या सोओगे, उसके बाद उठ के स्टेटस देखोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लिख के ले लो मुझसे। अगर जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो सुबह 5 बजे उठकर अपने माता पिता गुरु भगवान को प्रणाम करके स्नान करो, त्रिपुंड धारण करो, सूर्य भगवान को जल दो और तुलसी माता को जल दो। इतना एक कन्या का काम है, धर्म है, करना चाहिए। तब तुम्हारे घर में सत्यत्व आएगा, पवित्रता आएगी, धन आएगा, वैभव आएगा। सनातन है, यही धर्म है कि भगवान शंकर हमें सिखाते हैं अपना काम स्वयं करना चाहिए। भगवान महादेव कैलाश पर एक बरगद वृक्ष के नीचे नित्य ध्यान करते हैं, मगर जानते हो, बैठे डारी नागरी पुछाला, भगवान स्वयं अपने हाथ से झाड़ू लगाते हैं वृक्ष के नीचे। उसके बाद मृगछाला बिछाते हैं, ये वाला ही नहीं है, ये हमारे नहीं। उसके बाद बैठकर भजन करते हैं भगवान का। वो चाहे तो उनके पास बहुत नौकर है, नहीं, नंदी है, गणेश है, उनके पुत्र कार्तिकेय हैं, उनके बहुत सारे गण हैं, उनके बहुत सारे भक्त हैं। वो चाहे तो बुला सकते हैं कि भाई चलो झाड़ू लगाओ, मृगछाला बिछाओ, मेरा कमंडल लाओ, त्रिपुंड धारण कराओ, चलो मुझे राम राम करता है। राक्ष होना चाहिए या तुलसी की कंठी। जिसके माथे पर तिलक और गले में तुलसी या रुद्राक्ष होता है, याद रखना, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वो कभी नरक नहीं जाता, उसे स्वर्ग ही प्राप्त होता है। ये केवल और केवल रुद्राक्ष की महिमा है, ये केवल और केवल कंठी की महिमा है। आप दिन भर राम राम नहीं कर पाते, भक्ति नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, मगर अगर आपके गले में कंठी है, आपके गले में रुद्राक्ष है, आपके माथे पर तिलक है, तो याद रखना 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र इस बात की गवाही है कि आप नरक नहीं जाओगे, आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। अब सोचो, केवल कंठी की महिमा है, केवल रुद्राक्ष की महिमा है। भगवान शिव कहते हैं कि एक बार पार्वती में अखंड तप में बैठा और इस कलिकाल में संसार में अन्याय को देखते देखते मेरी आंखों में जलन हुई, और मैंने अपने आंखों को, नेत्रों को जब खोला तो मेरे आंखों से आंसू टपके। आंसू गौड़ देश में रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। गौड़ देश बोले तो जैसे काशीपुरी, अयोध्यापुरी, और उधर हिमालय में चले जाओ, पशुपतिनाथ, गौड़ देश, तीर्थ क्षेत्र सूखे, वहाँ रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। भगवान ने कहा रुद्राक्षों की बड़ी महिमा है, और पंचमुखी रुद्राक्ष हर घर में होना चाहिए। बहुत सरल है, ये मिल जाता है। गृहस्थ जीवन के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शुभ है। पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर पहने। पंचमुखी रुद्राक्ष सबके गले में होना चाहिए। अगर नहीं है तो तुलसी की कंठी डालो अपने बच्चों को, तुलसी पहनाओ। अगर तुम नारायण के भक्त हो तो तुलसी पहन लो, अगर तुम शिव के भक्त हो, माँ के भक्त हो, रुद्राक्ष पहन लो, मगर पहनो। क्योंकि भाइयों बहनों, आज का समय अच्छा नहीं है, ना जाने किस भांति हमारी मृत्यु हो जाए, बुरा मत मानना। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आपको नहीं बोल सकता।
मगर ना जाने किस प्रकार से ये सांस निकल जाए। आज हर मनुष्य काल के गाल में है। रोड पर मोटरसाइकिल से चल रहे हो काल के गाल में, सो रहे हो बेड के ऊपर पंखा चल रहा है वो काला ही है, पता नहीं मुंह में गिर जाए मर जाए, क्या हो सकता है भाई। हर मनुष्य काल के गाल में है। काशी विश्वनाथ धाम में आप आओगे तो सुबह सुबह उन्हें भांग और गांजा चढ़ता है। कुछ लोग गांजा के नाम को बदनाम करते हैं। मैंने बड़े बड़े व्यास पीठ के मंचों से, बड़े बड़े व्यास के मुख से, बड़े बड़े कथा वाचक के मुख से गांजा की बुराई सुनी है। बंद करो, पहले ज्ञान प्राप्त करो, पहले वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, फिर कथा करो। नहीं कथा करना छोड़ दो। गांजा भगवान का पसीना है, पसीना। जब भगवान शिव ने जहर पिया था तो उनके शरीर से पसीना निकला। जया और विजया दो बहनें उत्पन्न हुई। जया का नाम गांजा और विजया का नाम है भांग। पहली बार और अंतिम बार देवताओं ने चिलम बनाई और भगवान शिव को एक बार और अंतिम बार धारण कराया, पिलाया, ताकि वो पिस को पी सके। और माँ पार्वती ने स्वयं अपने हाथ से जया अर्थात विजया अर्थात भांग को पीसा और भगवान के गले पे रखा, कंठ पर, ताकि उन्हें ठंडक मिले। क्यों? क्योंकि विष पीना कोई खेल नहीं है। जान देना हंसी नहीं होती, आशिकी दिल लगी नहीं होती। आशिकी और दिल लगी में अंतर है। दिल लगी अच्छी मगर दिल की लगी अच्छी नहीं। जब भगवान ने, महादेव ने विष पिया तो रो रहे थे, कराह रहे थे, मुझे कष्ट हो रहा था उन्हें, गले को पकड़ रहे थे, रो रहे थे, कांप रहे थे। इसलिए पार्वती उनके साथ गई थी। पार्वती ने दौड़ के पकड़ा और गले पर लेपन किया। जया नाम गांजा और विजया नाम भांग। इसलिए हमारे काशी विश्वनाथ में 8 बार चढ़ता है और नहीं चला तो नाराज हो जाते हैं। मणिकर्णिका घाट में उस दिन लाशें बढ़ जाती है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, अकाल मृत्यु होती है। भांग गांजा क्यों नहीं चढ़ा? खबरदार। और आप लोग बुराई करते हो, क्यों करते हो भाई बुराई? और गांजा संत महात्माओं की ज्ञान की बूटी है। हाँ, बुराई करो